अंडर ट्री अभी तो नहीं है। वीडियो इज ब्लर। गाइस वीडियो क्लियर है या ब्लर है? इज अ वीडियो क्लियर और ब्लर? कुछ लोगों को क्लियर आ रहा है, कुछ को ब्लर आ रहा है। एक बार अपने अपने इंटरनेट कनेक्शंस को चेक कीजिए, कहीं कैमरे पे कचरा तो नहीं लगा है। अब देखो, अब ठीक है। कूल, ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने कैलकुलस का लेक्चर मैंने लिया था, आपका गौरव सर ने लिया था साथ में, ठीक है। इस लेक्चर में पूरा अब तक जो आपने पढ़ा उसका एक समरी हो जाएगा, एक रिवीजन हो जाएगा आपके साथ, और आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, एक्चुअली डेरिवेटिव है क्या, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं उसे, ठीक है, कहाँ पे वो यूज होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कैन यू रीड दैट? क्या लिखा हुआ है वहां पे, दिखाई दे रहा है सबको? नो, ओके, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, या एक मिनट। नाउ कैन यू रीड इट? अब ठीक है, अब लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है। हाँ, तो ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरह से करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए फटाफट आपके नोट्स निकाल लीजिए, शुरू करते हैं। डेरिवेटिव में अब तक हमने क्या पढ़ा, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव में हमने अब तक क्या पढ़ा, हम ये देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें वो 9 फॉर्मूले याद होने चाहिए जो गौरव सर ने आपको बताए थे, जो मैंने भी आपको बताए थे। वहां पे रिफ्लेक्शन आ रहा है शायद, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्लियर है गाइस? यहाँ पे क्लियर है इस तरफ? ओके, ठीक है, तो वो साइड छोड़ देंगे, हम इतना ही बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव में हमें कौन कौन से फॉर्मूले बताए गए थे? कुछ 9 फॉर्मूले थे हमारे पास, ठीक है। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था? व्हेन y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, ठीक है। अगर इसका dy बाय dx हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसका dy बाय dx अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे गाइस? यहाँ पे हम लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू x टू द पावर n। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बिल्कुल, जो पावर होती है वो हमेशा यहाँ पे टर्म के आगे हम शिफ्ट कर देते हैं उसे, n मल्टीप्लाइड बाय x टू दी पावर। अब ये n का कुछ तो करना पड़ेगा ऑपरेशन यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं n माइनस 1, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा वो यही है, ठीक है। सेकेंड में हम आते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू साइन x, अगर साइन x दिया हुआ है तो dy बाय dx क्या होगा? क्या होगा गाइस? साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? ओके, ओके, और लोग बिल्कुल सही, साइन का मिस्टेक नहीं किया आपने, आई एम वेरी हैप्पी। वो होता है cos x। थर्ड वाला, अगर y इज इक्वल्स टू cos x दिया है आपको, तब आप dy बाय dx क्या लिखेंगे? व्हाट विल यू राइट? dy बाय dx, बिल्कुल सही, माइनस साइन x, ठीक है, ये आ जाएगा आपका माइनस साइन x। फोर्थ फॉर्मूला, y इज इक्वल्स टू साइन x cos x। फोर्थ फॉर्मूला किसका था? बहुत लोग इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं कि चौथा फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही, तो साइन cos 10, 10x, 10x का क्या होगा गाइस? dy बाय dx ऑफ 10x क्या होगा? फटाफट चलो, लेट मी सी, आर यू श्योर? आर यू श्योर sec स्क्वायर x है या sec x है? cot x है? सच में 10x का cot x होता है? बिल्कुल, cot x तो बिल्कुल नहीं होता, हाँ, लेकिन sec स्क्वायर x होता है, या sec x 10x होता है? ठीक है, तो इसका होता है गाइस sec स्क्वायर x। कंफ्यूज मत हो जाना कि sec x 10x होता है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब फिफ्थ, इफ y इज इक्वल्स टू cot x दिया हुआ है मेरे पास, तो dy बाय dx क्या होगा? तब dy बाय dx क्या होगा?
कॉट एक्स दिया तो देखिए tan के लिए क्या आ गया, sec स्क्वायर x आ गया, ठीक है। तो कॉट एक्स के लिए क्या आएगा मेरे पास, बचा हुआ क्या टर्म है, कोसेक बचा है ना। तो खाली कोसेक x आएगा या कोसेक स्क्वायर x आएगा। बहुत लोग अभी भी गलती कर रहे हैं यहाँ पे, शायद आपने फॉर्मूले याद नहीं किए, बहुत लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, बिल्कुल कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा गाइस, कोसेक एक्स नहीं आएगा माइनस साइन के साथ, याद रखना माइनस साइन के साथ। देखो एक एक पैटर्न फॉलो करते हैं हम, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। बचे साइन कॉस टेन कॉट हो गया, अब क्या बचा है, सेक एक्स बचा है, सेक एक्स बचा है या नहीं बचा है गाइस। और दो टर्म कौन से हैं जिसका डेरिवेटिव हमें आता है, सेक एक्स टेन एक्स, आर यू श्योर। सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं क्या हम कभी भी, यस अलग अलग निकालते हैं हम निकालेंगे, यही इसी बात का डर था कि ये आपको कंफ्यूजन होगा। हम निकालते हैं डेरिवेटिव साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक, या फिर ऐसे याद रखो साइन कॉस टेन का डेरिवेटिव निकालेंगे, कोसेक सेक और कॉट का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, इफ y इज इक्वल्स टू सेक एक्स दिया हुआ है तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा गाइस फटाफट। अगर y इज इक्वल्स टू सेक एक्स दिया है, जस्ट अ सेक गाइस, कोई अनम्यूट हुआ था शायद, ओके कूल ठीक है। अगर y इक्वल टू सेक एक्स दिया है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बहुत अच्छे, इस समय आपने गलती नहीं की, इसका डेरिवेटिव होगा सेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन एक्स, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव होगा। अब आखिरी सेवेंथ, आखिरी नहीं है मतलब ये ट्रिगो वाले उसमें आखिरी है, सेवेंथ वाला जो है, इफ y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स दिया है मुझे, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, व्हाट विल बी dy बाई डी एक्स, फटाफट साइन का ध्यान रखते हुए, बहुत अच्छे, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव था, ठीक है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव साइन आई, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव, यहाँ फिर नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे अब आएगा माइनस कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉट एक्स। इतना सबको ध्यान में आ गया, इतना ध्यान में आएगा इस, कोई डाउट है यहां तक, बिल्कुल सही, ओके वेरी गुड, अच्छा लग रहा है आपको देख के कि आपको समझ में आ रही है चीजें। दो फॉर्मूले और बचे हैं, ठीक है। ये साइड दिखाई दे रहा है बोर्ड का, इज दिस विजिबल, यस या नो। नीचे 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 नहीं लिख सकता, खत्म हो गया, रुकिए इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं, ओके हाँ बिल्कुल वही ln x वाला बाकी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x, ठीक है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, अगर y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा गाइस इसका, बिल्कुल सही, इसका आएगा 1 बाय एक्स, ठीक है। और अगर y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x है, तब dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे आप, e टू द पावर x का क्या होगा गाइस, बिल्कुल सही, इसका होगा e टू द पावर x, ठीक है। तो ये 9 फॉर्मूले जो हैं ये आपको आने ही चाहिए, अगर इसमें दिक्कत होगी तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। ये ज्यादा घूम गया यार, वहां अपन को सिर्फ सेंटर बोर्ड यूज करना पड़ेगा। गाइस एक मिनट, थोड़ा लाइट का खेल खेलते हैं, रुकिए। ये क्लियर है या पहले वाला सही था, विजिबल नाउ, ओके कूल। तो इसी तरीके से पढ़ेंगे आज, ठीक है, दिस वन इज गुड।
नाइस, लास्ट की लाइट एक बार देखते हैं चालू करके। ये ठीक है? नो, दिस इज नॉट क्लियर। ओके, पहले वाला करते हैं, ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, और यहाँ ऊपर नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि ऊपर लिखने से आपको दिखाई नहीं दे रहा है वो। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर, चलेगा। ओके, ये सबको समझ में आ गया गाइस? पक्का? कुछ सम्स कर सकते हैं इसके ऊपर? ओके, ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर। ये इरेज कर दे रहा हूं, आपके पास पहले से लिखे हुए हैं फॉर्मूले। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं। सर कैन यू एक्सप्लेन चेन रूल वंस? हाँ, सब कुछ आएगा, चेन रूल भी आएगा, चिंता मत करो, सब आएगा। ठीक है, पहले बेसिक पे एक दो सम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला सम है आपका, पहला सम, फटाफट पेन और बुक हाथ में। पहला सम आपके लिए, इफ y इज इक्वल्स टू, if y is equals to 3x to the power 4 plus sin x minus 24, इसका dy by dx निकालिए जल्दी गाइस, इसका dy by dx निकालिए जल्दी। आई थिंक कोई अनम्यूट हो रहा है। ओके, इसका dy by dx निकालिए गाइस फटाफट। ओके ओके, नाइस, बहुत अच्छे। आप 4 को सबसे पहले तो यहाँ पे मल्टी 4 इंटू 3 एक्स टू दावर 4 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? माइनस कॉस एक्स या प्लस कॉस एक्स? यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी आप लोगों को, साइन में दिक्कत है। बिल्कुल प्लस कॉस एक्स होता है, माइनस मत लिखना, इंटीग्रेशन को मत याद करो, ठीक है। प्लस कॉस एक्स माइनस, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट? जीरो, जीरो आ गया आपका। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 12 x टू दावर 3 प्लस cos x। ठीक है, सबको आ गया ये आंसर? किसी ने गलती की यहाँ पे? नहीं, ठीक है, फटाफट करते हैं, चलो आगे। अगर कहीं पे रुकना होगा तो बोल देना, ठीक है। मतलब सर प्लस क्यों? बेटा फॉर्मूला है वो, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस कॉस एक्स है। इंटीग्रेशन जाएंगे आप तो नेगेशन आता है, वरना नेगेशन नहीं आता है। ओके, ध्यान में रखिए इस चीज को, डू नॉट कंफ्यूज डिफरेंशिएशन विद इंटीग्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कूल। थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं सम्स का। मैंने सुना है गौरव सर से कि आप लोग डिफिकल्ट सम्स भी कर लेते हैं आराम से, ठीक है। डिफरेंस नहीं समझा, देखो डिफरेंस साइन का क्यों है। ओके, चलो थोड़े से हार्ड वाले सम लेते हैं। सेकेंड सम आपके लिए, फर्स्ट, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 sec x प्लस e टू द पावर x। एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करेंगे यहां पे x टू द पावर 4। देखिए बुक पेन लेके बैठना है आपको, यू हैव टू सिट विद अ बुक एंड अ पेन एंड सॉल्व द सम। अगर आप खाली देखते, ओके माय वॉइस इज ब्रेकिंग, इज माय वॉइस ब्रेकिंग गाइस? ओह यस यस, इन बिटवीन ब्रेक हो रही है। ओके, अब आ रही है सही से आवाज?
थोड़ा बहुत नेटवर्क चला लो। बोर्ड इज ऑल्सो ब्लर। ठीक है, ये सम लिख लिया सबने, आप लोग सॉल्व कीजिए तक मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। अच्छा नाउ इट्स क्लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए फर्स्ट। ओके, what is the last term? The last term is e to the power x. The last term guys is e to the power x. ठीक है, ये e to the power x है। अब दिखाई दे रहा है? चाहिए तो क्वेश्चन यहां लिख देता हूं वापस से। मैंने पूछा है कि dy dx इसका x स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4 माइनस 2 sec x प्लस e टू द पावर x क्या होगा? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो दिखाई दिया यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? कैन वी रिड्यूस इट टू सम लोअर फॉर्म? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स टू द पावर 4 है, क्या इसको रिड्यूस किया जा सकता है गाइस? इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। वीडियो इज ब्लर, एक मिनट रुकिए, जस्ट अ सेकंड। एक काम करते हैं, इट्स क्वाइट विजिबल, कैन वी अप्लाई डिवीजन रूल? नहीं नहीं, डिवीजन रूल अप्लाई मत करो अभी यहाँ पे। ठीक है, डिवीजन रूल अप्लाई करोगे अननेसेसरी लेंदी मेथड होगा, आंसर वही आना है आपका बाद में कट छट के। ठीक है, यहाँ पे कट रहा है ना सामने। मैथ्स में गाइस हमेशा ध्यान रखिए एक चीज, मैथ्स में कभी भी कोशिश कीजिए कि कितना चीजों को आप सिंपल कर सकें। ठीक है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेट करोगे फंस जाओगे कहीं ना कहीं, इतना समय नहीं होता हमारे पास। ठीक है, तो 1/x² हो गया, माइनस 2 sec x तो हम ऐसे ही रख सकते हैं, प्लस e टू दी पावर x। अब हर एक को डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दीजिए। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप? हाउ विल यू डिफरेंशिएट? इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या हमारे पास? डू वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर 1/x²? नो, कूल। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको हम करेंगे x टू दी पावर -2 ले लो, उसको ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा d बाई dx। ठीक है, माइनस d बाई dx ऑफ 2 तो बाहर निकाल लीजिए, sec x का डिफरेंशिएशन करना है आपको, लिख दीजिए sec x प्लस d बाई dx ऑफ e टू दी पावर x। ठीक है, नाउ यहां पे x टू दी पावर -2 है, x टू दी पावर -2 है, इसका डिफरेंशिएशन कोई बताए मुझे जल्दी से, क्योंकि काफी लोगों का आंसर रॉन्ग आया है। सो कोई इसका डिफरेंशिएशन बताए x टू दी पावर -2 का। सिंपल रूल है हमारा, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला याद है। x टू दी पावर n के लिए क्या करते हैं हम? जब dy dx करना हो तो हम करते हैं nx n-1, यही मेन फॉर्मूला है। क्या होगा x टू दी पावर -2 का? क्या होगा? बिल्कुल सही। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं -2x3। ठीक है, ये लिखा जा सकता है 2 इंटू sec x का डिफरेंशिएशन क्या है गाइस? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन फॉर sec x? सोचो जल्दी। कोई तो बोल सर, वॉइस ब्रेकिंग, वॉइस ब्रेक। हाँ, तो यहाँ पे लिखा sec x 10x। ठीक है, प्लस e टू दी पावर x का क्या होगा? इसको थोड़ा सा आपको अगर और अंदर
-2 डिवाइड बाय, ये दिख रहा है -2 डिवाइड बाय x टू द पावर 3 x क्यूब -2 sec x 10x प्लस e टू द पावर x। खत्म, दैट्स द आंसर। समझ में आया? कांट सी गाइस, रुको मैं वाईफाई डिस्कनेक्ट करके डेटा पे स्विच कर रहा हूं। अब ठीक है, क्लैरिटी? इज इट विजिबल नाउ? डेटा पे स्विच किया है। अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, कुछ तो बोलो। नो सर, नो 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 नो, वीडियो ऑन नहीं है? क्या बात करो, वीडियो ऑन है भाई, अभी ऑन हुआ। ओके, लैग कर रहा है, इट्स विजिबल, परफेक्ट है, सब कुछ सही है। आवाज आ रही है सही से आपको? जिन यार अब मतलब 99% लोगों का परफेक्ट आ रहा है आंसर, मतलब कि सही है। जिनका ब्लर आ रहा है अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। अब थर्ड सम गाइस, थर्ड सम फटाफट। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए y, जरा फटाफट खत्म करना है। नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, क्या हो रहा है यार? वाईफाई ठीक था। अब आवाज आ रही है? ओके, सो द क्वेश्चन इज y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin x प्लस 3 cos x। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है फटाफट, चलिए। हो सकता है, ओके एक करके दिखा देता हूं। ठीक है, एक सम करके दिखाता हूं कैसे करना है। यहां पे देखिए गाइस, सबसे पहले आपको इस टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग से। इस टर्म को आप डिफरेंशिएट करेंगे अलग से। इसको डिफरेंशिएट करना आसान है, खाली आपको cos x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, जो आप सबको पता है ना? बहुत आसान है इसको डिफरेंशिएट करना। प्रॉब्लम कहां खड़ी होती है? प्रॉब्लम खड़ी होती है यहाँ पे। ये जो टर्म है x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय sin x। अब आपको लगता है यार मल्टीप्लीकेशन है, क्या करें? कुछ टेंशन मत लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। पहला टर्म एज इट इज लिखिए, स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, पहला टर्म लिखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लेना है यहां पे आपको। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लेना है। पहला पार्ट खत्म। अब इसका सेकेंड पार्ट प्लस साइन एक्स एज इट इज रखिए। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे आप? अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे गाइस? अब आप डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, इस टर्म को। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म भी खत्म आपका, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। नाउ प्लस 3 cos x, 3 cos x, 3 cos x के बदले में हम क्या लिखेंगे? प्लस, अगर यहाँ पे लिखना है आपको तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। ठीक है, दिस कैन बी रिटन। नाउ व्हाट विल यू डू? अब सीधा सीधा डिफरेंशिएट मारो, खत्म करो यार बवाल। वीडियो पॉज नहीं हुआ है, स्क्रीन इज लैगिंग, दिक्कत है। ठीक है, राइट, हाँ वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी खेल सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ। आज का लेक्चर कैंसिल कर दूं? क्यों कैंसिल कर दूं भाई? होल्ड ऑन, बिल्कुल सही। ठीक है, अनिश स्क्रीन दिख रहा है? ब्लर है, ब्लर है, ब्लर है। ओके ओके, ठीक है, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। मोबाइल डेटा यूज करूँ? ओके।
ओके, अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, वाईफाई रिसेट करके आ रहा हूँ। ओके कूल, चलिए काम हो गया अपना, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स है, ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 3 इंटू माइनस साइन एक्स, ठीक है। नाउ अब क्या आगे, आप लिखिए सीधा इसको एज इट इज, आपको टर्म वापस रीअरेंज करना है और कुछ करना ही नहीं है, चाहिए तो इसको यहां ले लीजिए, इसको यहां ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये है इसका आंसर। ओके, समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम यहां पे, ठीक है, इरेज कर दूं, वापस ब्लर हो गया। इट्स टू मच ब्लर, ओके होल्ड करो यार, रुको। अब ठीक है, नो, कूल। मैं अच्छा एक सम देता हूं आपको, एक सम देता हूं, वो सम सॉल्व करो, तब तक मैं वाईफाई का इशू रिजॉल्व करता हूं। 1:10 क्लियर है। ओके, ये सम देखिए, आप लोग ये सम सॉल्व करिए, तब तक मैं वाईफाई का इशू रिजॉल्व करके आता हूं। सो द सम इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ये सम है, सिंपल। ये डिवीजन वाला सीखा है ना आपने, नहीं सीखा तो भी सीख जाएंगे, नहीं सीखा है, ओके गाइस, डू यू नो, या सीखा है बिल्कुल। चलिए एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, सिंपल सम है, ठीक है, फटाफट कीजिए, तब तक मैं वाईफाई का देखता हूँ क्या है, इतना भी आसान नहीं है दोस्त। ओके क्लियर, अभी बोर्ड, वीडियो लैग हो रहा है, आवाज टूट रही है, कुछ हो रहा है, बेटर नाउ, विजिबल, ओके कूल, अब क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छे, चलो, मतलब लेक्चर कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओके,
काफी लोगों का आंसर आया गया है, काफी लोगों का नहीं आया है। ओके अनुज, थैंक यू ब्रेड बटर के लिए, वेरी गुड। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, रुकिए। ठीक है, अब क्लियर है, तो ये सब सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी कॉल के लिए। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, ठीक है। शुरू करते हैं इसको। अब dy बाई डी एक्स जब मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा गाइस? सबसे पहले आपको जो टर्म आपका डिनोमिनेटर में है, जो टर्म आपका डिनोमिनेटर में है गाइस, उस टर्म को, हाँ बिल्कुल सही, जो टर्म आपका डिनोमिनेटर है उस टर्म को उठाइए, यहाँ पे आगे लेके आइए। तो साइन ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप? न्यूमरेटर का, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। न्यूमरेटर आपका ऊपर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर जो न्यूमरेटर वो यहां पे रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, न्यूमरेटर यहां पे रहेगा, माइनस, यहां पे माइनस साइन आएगी आपकी, ठीक है। अब इंटरचेंज कर देना है, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या आएगा? साइन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका, ओके, ये समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया? साइन एक्स आपका ऊपर आएगा, ठीक है। सिंपल, ये फॉर्मूले को देखो इस तरह से लिखा जाता है, अगर y इज इक्वल्स टू यू बाई वी है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू यू बाई वी है अगर, तो इसमें हम क्या लिखते हैं इसको? अगर dy बाई डी एक्स लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? v मतलब डिनोमिनेटर, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब न्यूमरेटर, माइनस जो आपका न्यूमरेटर है u d बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। यही मैंने यहां पे भी किया, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा गाइस, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया आपका cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, ठीक है। आंसर आपका करेक्ट होगा। हाँ वो अलग, इसको अलग अलग कर सकते हो आप, दोनों को एक तरफ देख के कटिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। आप इसको यहाँ टेंशन ना लो, अब साइन एक्स 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो एक साइन आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, दोनों जगह मैंने इक्वल दे दिया, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल, तो 2x अपॉन साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको गाइस, या कहीं पे डाउट है? समझ में आया सम? कूल, ओके। एनी डाउट? एक और ट्राई करोगे ऐसा सम? एक सम और ट्राई कर सकते हैं आप लोग? ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए एक सम और ट्राई करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर इसके आगे आपको चेन रूल भी देखना है थोड़ा सा। चलो, सब कुछ क्लियर है ना, बोर्ड वगैरह? कूल। द सम इज y is equals to x cube divided by cos x। सिंपल। इसका dy by dx निकालिए। चलिए फटाफट आपको मैं ओवरव्यू लिख के दे रहा हूं यहाँ पे। सो cos x d by dx of x cube minus x cube d by dx of cos x अपॉन cos स्क्वायर x, या cos x द होल स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी उसका मतलब यही होता है। ठीक है, सॉल्व कीजिए फटाफट। गाइस डन हो गया? ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, यहां पे करता हूं, इज इक्वल इंप्लाइज दैट cos x, ठीक है, आपका cos x एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपका क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस, ये भूल जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, माइनस एक्स क्यूब इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या है गाइस? cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक साइन का चेंज होगा आपका, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो द आंसर विल बी, आंसर ऊपर लिखता हूं, द आंसर विल बी आंसर विल बी 3x स्क्वायर cos x प्लस x क्यूब sin x डिवाइडेड बाय dx डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। हो गया? कोई डाउट गाइस इसमें? परफेक्ट समझ में आया? आगे बढ़े। ओके, कूल। चलिए इरेज कर दूं, किसी को लिखना है? आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा आई गेस। डन, ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। सही है, ठीक है। अगला सम देखिए। नाउ y इज इक्वल्स टू, वाइट का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। नाउ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x टू द पावर 2।
जब भी ऐसा कोई सम आता है आपको, ठीक है, जब भी ऐसा कोई सम आता है तो सिंपल एक बात समझिए, ठीक है, कि आपको पहले देखना है, सबसे पहले बाहर क्या है, साइन है, ठीक है, अंदर क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है। तो ये अज्यूम करो कि ये है ही नहीं, ठीक है, ये अज्यूम करो कि ये एक्स स्क्वायर नहीं है, कोई भी एक टर्म और है, जैसे कि साइन एक्स ही होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर ये साइन एक्स होता, फॉर एग्जाम्पल ये साइन एक्स स्क्वायर नहीं साइन एक्स होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या लिखते हैं हम, इसका dy बाई डी एक्स क्या लिखते हैं, कॉज एक्स लिखते हैं, है ना, कॉज ऑफ एक्स लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कॉज ऑफ एक्स लिखा, आप समझो इस बात को, कॉज ऑफ एक्स लिखा, तो उसके बाद जब हम एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर खाली मैं एक्स का डिफरेंशिएशन निकालू तो क्या आएगा गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे डी बाय डी एक्स का बताइए, सो व्हाट विल इट बी, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे भी जब हमने एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला होगा, ठीक है, जब एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला होगा तो वो क्या आया होगा, 1 आया होगा, मल्टीप्लाइड बाय 1। फाइनल आंसर हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स लिखते हैं। सिर्फ यही चीज ध्यान रखो, पूरा चेन रूल ध्यान में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, साइन एक्स स्क्वायर है ना, साइन एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले साइन को डिफरेंशिएट करो। साइन को जब डिफरेंशिएट करोगे तो व्हाट विल हैपन, साइन को डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, कॉस, अंदर का टर्म एज इट इज लिखना है आपको साथ में, एक्स स्क्वायर, ठीक है, पहला खत्म, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स नहीं, कॉस एक्स स्क्वायर, अंदर का टर्म है ना, जो टर्म है उसको ऐसे ही उतार दो नीचे, साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड टर्म को एज इट इज नीचे उतार दो, नाउ मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अंदर वाला टर्म डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करूंगा मैं, एक्स स्क्वायर करूंगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो आंसर आपका आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। समझ में आया यहां तक, ये समझ में आया गाइस कि साइन का डिफरेंशिएट करना है, कॉस आ गया आपको, एक्स स्क्वायर जो अंदर की एंटिटी है उसे एज इट इज नीचे उतारना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंशिएशन लिखना है, ठीक है, बस इतना ही है ये, समझा है इसके ऊपर, अच्छे अच्छे समझा। डी बाई डी एक्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये खाली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ कि भैया साइन एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन ये अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे हो तो इसके लिए अच्छा है, आगे चल के जब एक्सपर्टीज आ जाएगा तो फिर डायरेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इट क्लियर, कुछ डाउट है इसमें, क्लियर, ओके, नाइस, ठीक है। अब दूसरा सम करते हैं, इसके ऊपर ही बेस्ड एक थोड़ा सा ट्रिकी है, चलिए, y इज इक्वल्स टू, ठीक है गाइस, y इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। गाइस सम है आपके सामने, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यहां भी लिख देता हूं, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। कैन यू डू दिस, हो सकता है, यस, वेरी गुड, क्या आएगा आंसर, सॉरी, डन,
मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। हाँ डन, ठीक है डन है तो आंसर लिखिए। टू कॉस हाँ ये होल को है गाइस, ये होल को है, ये गलत मत समझिएगा, ये होल को जाएगा। ओके ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे एक टर्म है, आपको एक पावर दी गई है ना, ये होल को, इसको समझिए, आपने अगर एक्स कंसिडर किया तो इसको एक पावर दी गई है 2। सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं। 2, ये इसको एज इट इज उतारिए, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका, मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करना है आपको, अब थोड़ा सा अंदर जाना है, ये वाला खत्म हो गया, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ठीक है, ऊपर की दीवार हट गई, अब अंदर अंदर जाना है आपको। कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस के बदले आप क्या लिखेंगे, कॉस के बदले आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन, साइन लिख दिया आपने, कॉस का डेरिवेशन हो गया। जो यहाँ पे एंटिटी है उसको एज इट इज उतार दीजिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है, एज इट इज उतार दी। नाउ एक और एंटिटी बचती है आपके पास, एक्स स्क्वायर, और मतलब ये दीवार भी खत्म हो गई अब, ठीक है, यहाँ देखो ऐसा समझो ये नहीं है, तो अब कौन सी एंटिटी बची, एक्स स्क्वायर वाली एंटिटी बची है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 2x। नाउ आंसर लिखना है मुझे, 2 इंटू 2x, ये आगे आ जाएगा 4x, यहां पे क्या बचा, cos x स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर, चाहिए तो ये माइनस आगे ले लो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप लिख सकते हो -4x cos x स्क्वायर इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन है, हाँ गाइस ये मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, इंटू साइन एक्स स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया गाइस। देखें कुछ लोगों ने कुछ भेजा है, ओके, एनी डाउट स्टिल नाउ, समझा, बहुत सही, कूल, ठीक है। अब इस पे एक लास्ट सम करेंगे हम, ठीक है, फिर आगे इंटीग्रेशन बाकी है अभी। y इज इक्वल्स टू, एक सम था आपके लिए, tan ऑफ साइन ln x, परफेक्ट, ये दिस इज अ सम, इसका dy बाई dx निकालिए, tan ऑफ साइन ln x, हो पाएगा, कैन यू गाइस डू दिस, या ln x है, बराबर ln x है ये, फटाफट करो। डन, सिंपल सा सम यार, कितना टाइम लग रहा है, डन, ओके, ठीक है। तो tan का डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन देखो कैसे आता है, यहाँ पे सबसे पहले वो इसे खत्म करेगा, ये दीवार टूट गई, ये लाइन ऑफ डिफेंस टूट गया, उसके बाद वो इस पे अटैक करेगा, ये लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ने के बाद लास्ट में इस टर्म पे अटैक होगा, ठीक है। तो 10 का अगर समझो ये 10x होता, 10x का मैं डेरिवेटिव क्या लिखता, 10x का डेरिवेटिव क्या लिखता फटाफट,
बिल्कुल बिल्कुल, सेक्स स्क्वायर एक्स लिखता, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा कि भैया चलो सेक्स स्क्वायर, अब एक्स के जगह पे कौन सा टर्म लिखूंगा, एक्स के जगह पे मैं ये पूरा का पूरा ये वाला टर्म लिखूंगा, ठीक है, ये पूरा टर्म लिखूंगा। तो आई विल राइट साइन ऑफ ln x, ठीक है, साइन ऑफ ln x। पहला डिफेंस टूट गया, ठीक है, पहला डिफेंस टूट गया। अब वो किस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा तो साइन ln x है ना, इसको एक एंटिटी समझो, ठीक है, ln x पे ज्यादा ध्यान मत दो अभी फिलहाल के लिए। साइन इंपॉर्टेंट है आपको, साइन के बदले में क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ ln x, ठीक है, कॉस ऑफ ln x लिख दिया मैंने। अब लाइन ऑफ डिफेंस भी खत्म हो गई, अब आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस बची अपने पास, ठीक है। ln x का क्या आएगा, x पावर में नहीं है, x कहां पावर में है, 1/x, बहुत अच्छे। तो इसका आ जाएगा आपका 1/x, ठीक है। रीअरेंजिंग द टर्म्स, सिंपल हमेशा करते हैं, सेक्स स्क्वायर साइन ln x मल्टीप्लाइड बाय कॉस ln x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया, anyone who has not understood, clear, समझा। ऑब्वियसली डिवाइड मतलब आप 1/x भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, मैंने खाली डिनोमिनेटर में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। आप चाहो तो यहाँ पे अलग से 1/x लिख के इसको पूरा करली ब्रैकेट भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/x, इस तरह से भी लिख सकते हो, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी चलेगा आपको, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज ऑल्सो ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर नीचे पूरा x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ओके ओके, ठीक है। एक लास्ट सम इसके ऊपर, इसके बाद फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे चले जाएंगे। y is equals to, y is equals to the whole cube, सिंपल। ये वाला सम है, ये सब छोड़ दो साइड का। हो सकता है, ठीक है, ये वाला कीजिए, तब तक एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। y is equals to dot तीन सम है गाइस, तीन सम है, 10 मिनट तो नहीं दे सकता आपको, 6 मिनट है आपके पास तीन सम करने के लिए। ऑल द थ्री सम्स आर विजिबल टू यू ऑल, शुड आई डिक्टेट इट, डिक्टेट करना पड़ेगा, नो इट इज विजिबल राइट, ओके। पहला सम है y इज इक्वल्स टू ln x द होल क्यूब, ठीक है, पूरे को। सेकेंड सम है y इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 10x अपॉन साइन x, यही तो खेल है छोटा सा। थर्ड सम है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस cot x अपॉन cos x प्लस साइन ln x।
इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, रुको, ये सेकंड वाला थोड़ा सा चेंज होगा गाइस, सेकंड वाला चेंज होगा। टेन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स कर लो इसको, ठीक है, ठीक है, डन, बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता, ठीक है, हो पाएगा। सेकंड सम है y इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 10x मल्टीप्लाइड बाय cos x। थर्ड सम है y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस cot x अपॉन cos x प्लस sin ln x। फटाफट इसका आंसर निकालिए। और जो नहीं समझ में आया, जो सम नहीं हो पाए आपसे, उसको मार्क करके रखिए, तीनों सम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही है ना सब यार, ब्रैकेट तो कहीं भी डाल सकते हो आप, क्या दिक्कत है उसके अंदर, डाल लो यहाँ पे ब्रैकेट, ये लो पहला ब्रैकेट, ये लो दूसरा, ये लो तीसरा, कितने ब्रैकेट चाहिए, डॉट। जब बीच में कोई और अरिथमेटिक फंक्शन का साइन नहीं हो, मतलब प्लस माइनस नहीं हो, ऑपरेशन का साइन नहीं हो, सॉरी, तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन नहीं समझते हैं, प्लस माइनस नहीं है कहीं पे भी, सब मल्टीप्लीकेशन में है। इन द थर्ड क्वेश्चन इज इट, क्या था वो, y और y x है ही कहाँ, y प्लस, मैंने थर्ड क्वेश्चन में कहीं पे y का, अरे ये y इक्वल टू है भाई, dy बाई डी एक्स निकालना है तो y इक्वल टू है, y तो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, यश परफॉर्म कीजिए फटाफट। गाइस हो गया, अदर क्वेश्चंस डन। वन सेकेंड, ओके, देखते हैं गाइस, सॉल्व करूंगा तो देख लें कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ मैं, मतलब मार नहीं जा, यहाँ पे इसके बाद नहीं जाना। शुरू करें सॉल्व करना। हाँ, थर्ड और सेकंड में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर लिखिए, चलिए जल्दी। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3, सबसे पहले कौन सा किस पे अटैक होगा, बाहर वाले ब्रैकेट पे, ठीक है, सबसे पहले इसको तोड़ा जाएगा, सो इट विल बी 3 ln x टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब कौन बचा है अंदर, अब सीधा ln x है, तो ln x के बदले हम क्या लिख सकते हैं डेरिवेटिव उसका, ln x का 1 अपॉन x, दिस विल बी 3 ln x द होल स्क्वायर डिवाइड बाय x, यही आंसर आया है। Is this the answer that you guys have?
सॉल्व, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, ठीक है। सेकेंड वाला हुआ आपसे, ओके, ठीक है। सेकेंड वाले को करने का बहुत आसान तरीका है गाइस, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। ये देखो, आपने क्या किया, आपने सीधा मल्टीप्लीकेशन वाला खेल खेल दिया। उससे आसान क्या होगा? 10x का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज 10x गाइस? 10x क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है, ठीक है। यहां देखिए, इसको ऐसे लिखना है आपको, इक्वल टू, चलो इक्वल टू करते हैं अभी फिलहाल के लिए, x इंटू 10x की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में कौन है मेरे पास? कॉस एक्स है। ये cos x 1 और ये cos x दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा? क्वेश्चन बचा x मल्टीप्लाइड बाय साइन x, यही क्वेश्चन बचा ना, जिसको हम एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं? ये किया जा सकता है। x को x साइन x बचा खाली आपके पास, ठीक है। तो x साइन x का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। अब x साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x प्लस साइन एक्स, यहां पे आ जाए तो दिस इज योर आंसर, x cos x प्लस sin x, खत्म। आप लोग कंफ्यूज हो गए यहाँ पे 10x और cos x को देख के। कभी भी देखो कैसे आप उसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। 10x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, cos x कट गया, बचा क्या? सिर्फ sin x। नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखना है, इतना बड़ा नहीं चाहिए। गलत गलत गलत, अगर 10x cos x लेके करोगे तो फिर उसको फिर भी आपको लास्ट में लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा, जो नहीं हो पाएगा। गाइस ये स्टेप समझ में आई आपको? कैन यू सी दिस स्टेप? मैंने 10x को क्या लिख दिया? sin x अपॉन cos x लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय cos x ऑलरेडी था मेरे पास मल्टीप्लीकेशन में, cos x कट गया। यहां तक समझ में आया? अब बचा क्या? x मल्टीप्लाइड बाय sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, वो तो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट सम, ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे? यहां देखिए, इसमें भी वही फंडा यूज करना है आपको। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, पहले तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/3। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा इस? 2x, ठीक है, खत्म हो गया। प्लस, अब cot x अपॉन cos x है, ठीक है। cot x अपॉन cos x है, तो cot x को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन अपॉन cos लिखूं या cos अपॉन साइन लिखूं? गाइस cot x क्या होता है आपका? इट इज अ रेसिप्रोकल फॉर tan, है ना। तो इसको मैं cot x को मैं लिख सकता हूं, cot x को क्या लिख सकता हूं, चलो बताओ। 1/tan लिख सकता हूं, इंटू cos x। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/10 इंटू cos x लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस साइन ln x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन ln x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, चलिए बताइए। साइन का होगा आपका cos ln x इंटू, अब ln x का लास्ट में ln x का आएगा, ठीक है। तो इट विल बी 1/x, ठीक है। यहाँ पे 10x के बदले में फिर क्या आ सकता है आपका? यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे 10x के बदले क्या आ सकता है आपका? प्लस ये वाला तो हो गया टर्म, लास्ट वाला भी हो गया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कट जाएगा, 1/sin x, 1/sin x लिख सकता हूँ। सबको स्क्रीन ब्लर है? थ्री लिखा ना, 1/3 लिखा ना गाइस यहाँ पे? सबको ब्लर है, ओके। रुकिए मैं वाईफाई फिर चेक करता हूँ। 1/sin हाउ, जब 10x को आप यहाँ पे लिखोगे तो ये क्या आएगा? 10x का क्या लिख सकते हो आप? sin x अपॉन cos x लिख सकते हो। बीच बीच में गायब हो रहा है, ओके ठीक है, रुक जाओ अनुज, 2 मिनट रुको।
गाइस अभी आ रही है आवाज? दिखाई दे रहा है कि अभी ब्लर है? ये तो हो गए दोनों, इनको मिटा देते हैं। क्लियर नाउ? ओके ठीक है। तो यहाँ पे इसको यहाँ ऊपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला वाला टर्म आ गया आपका 1/3, एक्स स्क्वायर के बदले आ गया मेरा 2x। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में कॉट एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन 1/tan से करेंगे कंफ्यूज होंगे, एक ही बात होने वाली वैसे भी। cos x अपॉन sin x इंटू 1 cos x, ये एज इट इज है। ठीक है, 1 cos x कर सकते हैं आप, प्लस साइन ऑफ ln x का डिफरेंशिएशन करना है अपन को। यहाँ पे इसका हो चुका है। ठीक है, dy/dx लगा दीजिए। 1/3 2x प्लस dy/dx ऑफ, कैंसिल हो जाएगा, 1/sin x। आपको इनवर्स सिखाया गया है क्या? नहीं, आप लोगों को नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको cos x को मिटा के हम दूसरे तरीके से करते हैं इसको। थोड़ा सा 2 मिनट टफ हो रहा है। इंटू साइन एक्स ले लो, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है आपको इतनी ज्यादा, तो यहाँ पे करते हैं हम cos x। ठीक है, साइन एक्स अब कैंसिल करो। ये जो क्वेश्चन था इसको बदल दिया, इसको बदल के कर दिया cot x इंटू साइन एक्स कर दिया। ठीक है, cot x इंटू साइन एक्स कर दिया। साइन एक्स कैंसिल, आपका पहला टर्म है 1/3 जो डिफरेंशिएट हो चुका है, इंटू 2x प्लस dy/dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ऑफ साइन x प्लस साइन ऑफ ln x का हो जाएगा आपका cos ऑफ ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। पहला वाला भी समझ गया था? ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ये भी समझ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डन गाइस। मिटाऊं इसे वरना वाईफाई फिर इशू करेगा। ओके कूल। अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन देख लेते हैं एक बार। चलिए, पहला फॉर्मूला क्या था आपका इंटीग्रेशन का? अगर x टू द पावर n दिया हुआ है dx, तो आप इसको क्या लिखते थे? क्या लिखते थे गाइस इसको? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ठीक है, सबसे मेन फॉर्मूला आपका ये है जिसको आपको ध्यान रखना है। हाँ, अब सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx क्या होगा? माइनस cos x। ठीक है, थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा? गाइस cos x dx क्या होगा? cos x dx क्या होगा? sin x होगा, बिल्कुल सही। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या यहां पे sec x का इंटीग्रेशन होता है? डू वी हैव इंटीग्रेशन फॉर sec x? बोर्ड क्लियर होगा आई गेस सबको। sec x का इंटीग्रेशन है क्या हमारे पास गाइस? नहीं है, तो फिर किसका इंटीग्रेशन है हमारे पास? sec स्क्वायर x का है। ठीक है, sec स्क्वायर x, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। हाँ, इसका आंसर क्या आएगा sec स्क्वायर x dx का? बिल्कुल सही, 10x आएगा, याद है आप सबको। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx क्या होगा? कोसेक स्क्वायर x का क्या होगा गाइस? माइनस ऑफ कॉट x। ठीक है, बिल्कुल सही। 6 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, अब किसका इंटीग्रेशन लेंगे? सेक स्क्वायर एक्स हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स का लेंगे, बिल्कुल सही। तो सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, इसका क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डीएक्स क्या होगा? ओके ओके, सही है, ये आ जाएगा आपका सेक ऑफ एक्स। ठीक है, सेवेंथ, इंटीग्रेशन ऑफ
कोजेक एक्स कॉट एक्स dx। इसका क्या होगा गाइस लास्ट वाले का, फटाफट। लास्ट वाला क्या होगा गाइस, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, माइनस कोजेक एक्स, माइनस कोजेक एक्स। ठीक है, दो फॉर्मूले और हैं जो आपको पता ही है। इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx क्या होता है, e टू दी पावर x होगा। ठीक है, आखिरी वाला कौन सा है, ln x रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln x आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x आएगा। ठीक है, तो 1/x dx होगा, तो इसको क्या लिखोगे, 1/x dx को क्या लिखोगे? बिल्कुल सही, ln x लिखोगे आप। ठीक है, फॉर्मूले रिवाइज हो गए सबको। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसके ऊपर, चलिए करते हैं। डन, ओके कूल। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2 dx, इसका आंसर बहुत इसी समय दिखाई दे रहा है सबको गाइस, दिखाई दे रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 2, इज इट विजिबल? ओके ठीक है, स्क्रीन ब्लर नहीं है, बिल्कुल सही। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट। हो गया, डन। क्या ये इतना टफ है, इतना टाइम लग रहा है आपको? और सर ने तो कहा था ये लोग टफ सम भी कर लेते हैं, और आपने किया भी इसके पहले, इस सम में इतना टाइम जा रहा है। गाइस आंसर्स फटाफट। ठीक है, चलिए पहला टर्म जो है आपका, ठीक है, 2 को एज इट इज रखिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, फॉर्मूला याद है ना, एक्स टू द पावर एन dx जब रहता है तो हम क्या करते हैं उसको, हम उसको करते हैं एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, या n माइनस 1 होता है? हाँ बिल्कुल सही। तो ये आपका होगा x टू द पावर 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, पहला टर्म खत्म हो गया, प्लस 3 एज इट इज रखिए, x क्यूब है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 प्लस 2 है। अब 2 को क्या किया जाए भाई, 2 को 0 कर दिया जाए या एज इट इज रखा जाए 2 को? बिल्कुल x आएगा वहां पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो x टू द पावर 0 था, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x। सो आंसर इज 2/3 x टू द पावर 3 प्लस 3/4 x टू द पावर 4 प्लस 2x। डन, हो गया? यस, प्लस से भूल जाओ, अभी आपको यहाँ पे प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैथ्स के लिए रखिए उसे, फिजिक्स में इतना काफी है। सर ने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
वाई इज वाई बोल रहा हूँ, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस साइन एक्स प्लस x to the power 4 divided by x square dx। हो सकता है ये ज्यादा टफ है? कैन यू गाइस डू इट? या बहुत ज्यादा टफ है? सम देखो 3x प्लस साइन एक्स प्लस x to the power 4 by x square dx, इतना ही है सम। हो गया गाइस? इज इट डन? अटक गए बच्चे, अटक गए। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स टू दी पावर 4 बाय एक्स स्क्वायर कैसे करें? ठीक है, पहले वाले का आंसर बताइए। 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x टू दी पावर 2 बिकॉज 1 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन x का इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर साइन x? माइनस कॉस x। बहुत अच्छे, माइनस कॉस ऑफ x प्लस x टू दी पावर 4 अपॉन x स्क्वायर है, तो गाइस ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे 2 ही बचेगा, x स्क्वायर बचा खाली, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा अब? x टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, खत्म। क्या ही था इसमें? 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस cos x प्लस x क्यूब बाय 3, दैट्स द आंसर। कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन गाइस? इज दिस थिंग क्लियर? देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है आपका ये, कहीं पे आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। ओके ठीक है, नेक्स्ट सम। इंटीग्रेशन ऑफ 3x to the power 4 plus 3x to the power 4 plus sec x tan x minus sin x dx। गाइस 3x to the power 4 plus sec x tan x minus sin x dx। ब्लर, फिर ब्लर हो गया गाइस, अगेन इट इज ब्लर, स्क्रीन ब्लर somewhat। अब क्लियर है? कूल। सम देख लिया आप लोगों ने? 3x to the power 4 plus sec x tan x minus sin x dx, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। गाइस डन? सिंपल है ना? क्या होगा इसका? 3x to the power 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस sec x और tan x का इंटीग्रेशन क्या है? व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर sec x एंड tan x?
sec x है, बिल्कुल सही, sec x है, ठीक है, माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cos x, ठीक है, so this will give you 3x to the power 5 divided by 5 plus sec x माइनस 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 मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x। आ गया सबका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, जो आपका आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। कैन आई इरेज दिस? हर बार यस लिखते थे, अब हाँ लिख रहे हैं। ठीक है भाई, स्लोप पता है आपको? स्लोप नाम का कुछ देखा है, या गौरव सर ने जब आपको पढ़ाया होगा तो हमेशा उन्होंने ये पढ़ा है कि dy by dx, है ना। एग्जैक्टली यू नो व्हाट इज दिस dy by dx, हम क्यों लिखते हैं? ये बात तो सबको पता होगी कि इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू दिस टर्म, है ना। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, क्या चेंज हो रहा है उसके अंदर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं, दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, ये एक ग्राफ है हमारा, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, एक लाइन जा रही है, इस पे दो पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है आपकी और ये वाई एक्सिस है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ए और डी डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, ये एक लाइन जा रही है, एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक है। एक्स किसका ग्राफ है? एक्स वर्सेस वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ है आपका ये। यहाँ पे मेरे पास दो पॉइंट है, ये है पॉइंट 1, ठीक है, दिस इज, चौक चेंज करते हैं, दिस इज पॉइंट 1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, ठीक है, ये ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट 1 के। दूसरा पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे पॉइंट 2, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ओके, इतना समझ में आया आपको? इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे ये x के कुछ वैल्यू पे यहाँ पे प्लॉट किया गया है और y के कुछ वैल्यू पे प्लॉट किया गया है। दो पॉइंट की जरूरत होती है आपको एक पॉइंट प्लॉट करने के लिए, सॉरी, दो वैल्यूज की जरूरत होती है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे इसका स्लोप निकाल के दीजिए, ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं, वीडियो ब्लर है यार, ये वीडियो अभी भी ब्लर है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, रुकिए, आप दिखाई दे रहा है? नो, ओके, होल्ड ऑन। अब चेकआउट कीजिए, इज इट स्टिल ब्लर? क्लैरिटी है? Am I audible? हेलो, कुछ बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आप तक। वॉइस इज ऑल्सो ब्रेकिंग, फ्रीज हुआ, ओके, वेट, होल्ड कीजिए,
ओके, कीजिए, वापस राउटर को रीसेट करके आया हूँ। Now is the video on now? दिखाई दे रहा है बोर्ड पे क्या लिखा है कुछ? ओके, सो एक काम करते हैं, अभी भी नहीं दिख रहा हूं। ओके, अब दिख रहा हूं या अब भी नहीं दिख रहा हूं? अब ठीक है। कुछ लोग नाउ बिट क्लियर, नाउ क्लियर, रिजॉइन कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं भी? परफेक्ट है, ठीक है, देखा सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें दिए हैं, एक है पॉइंट 1, एक है पॉइंट 2 आपका। ठीक है, अब अगर आपको कहा जाए कि भैया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ये क्या है, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, ये भी एंगल आपका थीटा होगा। यहां से भी अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लू पैरेलल एक्स एक्सिस को, तो ये भी एंगल थीटा होगा। समझ में आ रहा है? इतना तक समझ में आया सबको? अब मुझे कहा जाए कि भैया tan थीटा फाइंड आउट करो। अगर कोई मुझे बोले कि tan थीटा फाइंड आउट करो, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री में आपने बचपन में पढ़ा है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कि अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, या अपोजिट अपॉन, हाँ बस इतना ही है। बिल्कुल सही, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भैया ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यहाँ पे आएगा मेरा। अब थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने अपोजिट में आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इधर। ओके, नाउ दिस पॉइंट, ये जो आपका मेजरमेंट होगा, ये जो आपका लेंथ होगा, दैट विल बी व्हाट, ये क्या होगा आपका? ये अपोजिट होगा। ठीक है, ये एडजेसेंट है आपका। ठीक है, दिस इज एडजेसेंट। यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? अब आप कहोगे कि सर इसको निकालें कैसे, इसकी वैल्यू कहां से आएगी? ठीक है, इसकी वैल्यू यहां से आएगी कि अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे मैं अगर आके देखता हूं, तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो है, यहां से लेके यहां तक, ये y2 है मेरा। y2 है ना, क्योंकि x2 y2 दो है। तो ये वाला जो एक्सिस पे ये आएगा यहां पे, ये y2 है। दिखाई दे रहा है सबको? ये y2 है। अब यहां पे अगर मुझे ये वाला डिफरेंस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? ये जो y2 मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, है ना? छोटा है यहाँ पे, ये जो y1 है इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब अपोजिट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। ये समझ में आया यहाँ तक? y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये वाला पार्ट चाहिए मुझे। दिखाई दे रहा है वीडियो में कुछ, या फ्रीज हो गया सब कुछ? अच्छा, और कोई? फिर से एक्सप्लेन करते हैं, काफी ब्लर वगैरह था बीच में। चलिए वापस से एक्सप्लेन करते हैं आपको। टू मच ब्लर। एक काम करते हैं गाइस, लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि अब तक जो समझाया वो समझ में आया, इसको छोड़ के, ये वाले पार्ट को छोड़ के। ओके, पक्का 100% समझ में आया सबको? ठीक है, कूल। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको, क्रिस्टल क्लियर था, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको खाली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बाकी रहेगा, जो आपको समझा दिया जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय गाइस, सी यू सून। गेट वेल सून, आई एम वेल, मैं ठीक ही हूँ। बाय।